हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, ये टाइम होता है ये जानने का, ये समझने का कि आखिर आपका पेपर कैसे सेट किया जाता है, क्या है इसकी कुछ विशिष्टताएं। उन चीज़ों को जानने के लिए देखो, ये वो टाइम है जिस समय आपका पेपर बनकर या तो तैयार हो रहा है अथवा ये कह लो कि तैयार हो चुका है। तो ज़रूरत इस बात की है, ये जो टीजीटी पीजीटी का खेल है ये होता है स्ट्रेटजी का खेल, लड़ाई का खेल। नॉलेज वाले धरे के धरे रह जाते हैं और अच्छी और सही स्ट्रेटजी के साथ कम पढ़ने वाले सिलेक्शन ले लेते हैं। इस बात का ख्याल आपको रहे और आज नहीं तो कल इसको आप रियलाइज करेंगे कि जो सर ने बोला था वो एकदम सही है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पेपर यानी कि टीजीटी पीजीटी का पेपर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आपके सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के द्वारा कैसे सेट कराया जाता है, क्या है इसका राज, जानिए आज। जैसा कि थंबनेल में आपने जरूर देखा होगा। माय डियर, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, ये जो अगर हम बात करते हैं इसके पेपर की सेटिंग की, तो ये हमारा कमीशन नहीं करता, ये करता है कोई एक्सपर्ट जीआईसी के सीनियर लेक्चर्स हो सकते हैं अथवा किसी भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं। ये अंडरस्टूड होता है और ये थोड़ा सा प्राइवेट होता है। यह हमें और आपको पता नहीं चलता है कि पेपर सेट किसने किया है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये एक्सपर्ट होता है सब्जेक्ट का। जब कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका पेपर सेट करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट को इनवाइट करता है तो उसके पास क्या क्या भेजता है आज ये जरूर जानिए। पहली चीज़ वो भेजता है आपका सिलेबस। क्या? आपका सिलेबस देता है। यदि उसे टीजीटी का पेपर बनवाना है तो टीजीटी का सिलेबस देगा और पीजीटी का सिलेबस बनवाना है तो पीजीटी का। जरूरी नहीं कि दोनों पेपर एक ही एक्सपर्ट को दिए जाएं और ज़रूरी नहीं कि एक ही एक्सपर्ट से पेपर बनवाया जाए। कई सारे सेट तैयार करवाए जाते हैं क्योंकि कभी कुछ गोलमाल हो जाता है तो पेपर चेंज करना पड़ता है। आइए देखते हैं दूसरी बात क्या होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेकेंड थिंग जो होती है वो कमीशन आपका देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। याद रखिएगा, कमीशन सिलेबस के साथ साथ भेजता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ताकि एक्सपर्ट वो देख सके कि इसके गत वर्ष में कैसा पेपर बनाया गया था। अब आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन सा दिया जाएगा, 2001 का दिया जाएगा या 16 का? तो नो, लेटेस्ट पेपर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका 2021 के लिए पेपर बन रहा है, यानी कि वैसे तो 2020 वैकेंसी है, तो 2016 वाला पेपर उसके पास में जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जान लें माय डियर कि आखिर जो हमारा कमीशन है वो जब ऐसा कर रहा है तो हमें भी ये देखना चाहिए कि जब पेपर्स, अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे 2 वजह बताई गई। थोड़ा सा जब ये मैंने जानने का प्रयास किया तो इसके पीछे 2 ही रीज़न आए। पहला कि क्वेश्चन रिपीटेड ना हो पाए। तो याद रखिएगा, उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड ना आने पाए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो एक्सपर्ट के ऊपर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। गॉट इट? और दूसरी बात आपको ये जाननी है कि दूसरा उद्देश्य होता है कि ट्रेंड को समझें, कि पेपर के पैटर्न को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो थीसिस क्यों ना लिख रहा हो, शोध क्यों ना कर रहा हो, वो पिछले कुछ थीसिस को ज़रूर पढ़ता है, ज़रूर देखता है। चाहे बड़े से बड़े ड्रामेटिस्ट की बात कर लो तो भी आपके सामने यही पॉइंट निकल करके आएगा। तो मेरा भी आपसे कहना है कि आप ज़्यादातर पिछले पेपर्स पढ़ते रहते हो लेकिन आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आना, और 2016 का पेपर अपने आप में जो मैंने देखा पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न है। इसमें अप्लाइड ग्रामर पूछी गई है, ट्रेडिशनल ग्रामर के क्वेश्चन कम है। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होती है? वो ग्रामर जो आप स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस और अप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करते रहते हो। हाँ जी। और जो वेकअप सेक्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लगभग ना के बराबर। केवल एक वर्ष में थोड़ा चेंजिंग हुई थी, कई पेपर देखने के बाद में, ये आप कह सकते हो। तो मैं आपसे आपकी सजेशन लेने भी आया हूं कि क्या 2016 का पेपर है उस पेपर के एनालिसिस को हम कर लें कि उस बेस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन वैसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के मैं आपको आपके बीच एनालिसिस
वो एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ, विश्लेषण और व्याख्या के साथ आ जाऊँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप में से 100 साथियों के कमेंट आज ही की डेट में आ जाते हैं तो बस फिर विद इन 2 डेज में आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा। जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यही है आपका जो हमारे लिए जो स्टिमुलस का कार्य करता है वो आप हो, और मैं आप ही के लिए ये सारा प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ। एक बात इसी बीच और बोल देता हूँ, जो साथी हमारे ऐसे हैं जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत करते हैं, वो डिसअपॉइंटेड बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हो तो फिर जीवन भर वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और नहीं होती है। किसी ने पूछा या परीक्षा में आया, टेस्ट में आया, गलत हो गया, तो अब रियल एग्जाम में गलत होने के चांसेस 0% हो जाते हैं, यानी कि अब आप गलती नहीं करेंगे। तो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और इवासी बने रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।